Hello, dear students. How are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start a new chapter of class 4th, which is chapter number 8 about air. Okay? So, students, air is all around us. Air is present everywhere. We all need air to breathe, to survive. No life form can exist without air. Okay? So, let's discuss about this chapter. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर क्या है? एक गैसेस का मिक्सचर है. एंड आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय दीज गैसेस इन द फॉर्म ऑफ एन एनवेलप नोन एज एटमॉस्फेयर. एंड हमारा जो अर्थ है इन्हीं गैसेस से सराउंडेड है एक एनवेलप की फॉर्म में, एंड उसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर. यानी कि हमारे अर्थ के आउटर सरफेस में एक लेयर है, एक ब्लैंकेट है एयर का, विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. एयर इज नेसेसरी. एयर जो है ब्रीदिंग एंड बर्निंग के लिए काफी नेसेसरी है. द एयर दैट वी ब्रीथ, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं वो क्या करती है, हमारी बॉडी में जो फूड प्रेजेंट है उसको बर्न करने में हेल्पफुल होती है, एंड देन इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एयर टू सर्वाइव. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एयर की जरूरत है सर्वाइव करने के लिए. सो इफ देयर वाज नो एयर देयर वुड हैव नो लाइफ ऑन द अर्थ. एंड इसीलिए अगर क्या एयर प्रेजेंट नहीं होती हमारे अर्थ पे, तो अर्थ पे लाइफ भी पॉसिबल नहीं होती. नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. अब बात करते हैं एयर के कॉम्पोजिशन की. सो एज आई टोल्ड यू, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना. एंड एयर जो है लार्जली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस की बनी है. नाइट्रोजन आपका 78% है एंड ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इज 21% इन अवर एटमॉस्फेयर. द रिमेनिंग पार्ट, अब एयर का जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपका मेनी अदर गैसेस से एंड अ लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर से बना है. कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट्स को जरूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, वो केवल 0.03% प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में. यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो 78% जो मैक्सिमम जो अबंडेंट अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में, दैट इज नाइट्रोजन अराउंड 78%. फिर इसके बाद 21% इज ऑक्सीजन, एंड दिस रिमेनिंग परसेंट 1% के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड बाकी सारी गैसेस आती है. We are became fitted in many ways by the atmosphere covering our earth. Atmosphere does not allow sun rays in whole to reach on the land and send them back to the space. एक्चुअल में एटमॉस्फेयर क्या करता है, सारी की सारी सनरेज को हमारे लैंड सरफेस तक आने के लिए अलाउ नहीं करता, उनको बाउंस बैक करके वापस स्पेस में भेज देता है. एंड इस तरीके से जो हमारे डेज हैं, दे आर नॉट टू मच हॉट ऑन द अर्थ. इट इज एटमॉस्फेयर विच प्रिवेंट्स द आउटसिंग ऑफ द हॉटनेस ऑफ अवर अर्थ. एटमॉस्फेयर ही है जो कि क्या करता है, हमारे अर्थ की हॉटनेस को क्या करता है, बैलेंस रखता है. एंड देयरफॉर द एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ ऑन द अर्थ. सी स्टूडेंट्स, द मैन मेड पोल्यूशन. अब उसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ मैन मेड पोल्यूशन है, इसकी वजह से हमने सेवरल होल्स कर दिए ओजोन लेयर में. एंड ये जो डैमेज है ओजोन लेयर का, ये हमारी लाइफ के पॉसिबिलिटी के लिए काफी हार्मफुल है ऑन द अर्थ. एक प्रोटेक्टिव शील्ड है हमारे एटमॉस्फेयर के अराउंड, दैट इज कॉल्ड ओजोन लेयर. एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका काम होता है सन की जो यूवी रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं, उनको प्रिवेंट करना फ्रॉम रीचिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. बट हमारे मैन मेड पोल्यूशन एक्टिविटीज़ की वजह से इस ओजोन लेयर में होल हो चुका है, जिसकी वजह से अब क्या है, कुछ सन रेडिएशंस जो हैं वो हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, एंड दे आर नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ. नाउ टाइप्स ऑफ ब्रीज. द हीट ऑफ सन हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ एयर एंड कॉजेज सी एंड लैंड ब्रीज. अब स्टूडेंट्स, जो सन की हीट है वो क्या करती है, एयर के मूवमेंट में हेल्प करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे दो टाइप्स के ब्रीजेस कॉज होते हैं, दैट इज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे टाइम. सी ब्रीज कब होता है, डे टाइम पे होता है, बिकॉज डे टाइम में जो लैंड है वो काफी ज्यादा फास्टर रेट पे हीट अप हो जाती है, ओके, एज कम्पेयर टू द हीट विच इज अबव द सी. एज हॉट एयर इज लाइटर इट राइजेज अप. अब क्योंकि लैंड जो है काफी जल्दी हीट अप हो जाता है, एंड उसके ऊपर जो हॉट एयर है, क्योंकि वो क्या है, हीट अप हो चुकी है, जिसकी वजह से वो लाइट वेटेड है एंड वो ऊपर की तरफ राइज अप होती है. एज अ सी वाटर डज नॉट गेट हीटेड अप सो अर्ली, द एयर अबव विल आल्सो नॉट गेट हॉट. एंड जो सी वाटर है वो क्योंकि इतनी जल्दी क्या नहीं होता, हीट अप नहीं होता, तो उसके ऊपर जो एयर है वो भी हीट नहीं होती है. एंड इसीलिए उसकी ऊपर की जो एयर है सी के ऊपर की, वो काफी कूल होती है, एंड इट ऑक्यूपाइज द स्पेस ऑफ द वार्म एयर ऑफ द लैंड. एंड ये तुरंत रश करती है उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए जो कि आपका क्या था, लैंड के ऊपर की हॉट एयर की राइज अप होने की वजह से वैकेंट हो चुका है. यानी कि लैंड के ऊपर जो हॉट एयर थी वो तो ऊपर की तरफ राइज अप हुई, एंड सी के ऊपर जो एयर थी वो कूल थी, है ना, एंड वो तुरंत रश हो गई उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए विच हैज बीन वैकेंट बाय द लैंड, बाय द एयर विच इज अबव द लैंड.
Thus the cool air, इस तरीके से जो cool air है from the sea, it blows towards the land during the daytime, which is called sea breeze. Now next we have land breeze, which is just opposite of the sea breeze. So during the night time, अब land breeze से होता है night time पे, because during the night the land cools down quickly, so the air above it cools down. अब land जो है स्टूडेंट्स वो hot भी सी के कंपेरिजन में काफ़ी जल्दी हो जाती है, एंड कूल डाउन भी सी के कंपेरिजन में काफ़ी जल्दी हो जाती है। अब नाइट टाइम पे क्योंकि सन आपका सेट हो चुका है, एटमॉस्फेयर थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो लैंड जो है काफ़ी क्विकली कूल डाउन होती है, एंड इसी वजह से लैंड के ऊपर की जो एयर है वो भी काफ़ी जल्दी कूल डाउन हो जाती है। द वाटर इन द सी, अब सी में जो वाटर है वो काफ़ी वार्मर होता है एज कम्पेयर टू द लैंड, एंड इसी वजह से सी के ऊपर जो अब हॉट एयर है वो लाइट अप होती है, एंड अब वो ऊपर की तरफ राइज करती है, एंड द कूल एयर फ्रॉम द लैंड रीचेस द सी, एंड लैंड की जो कूल एयर है अब वो सी तक जाएगी एंड उस स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी जो आपका सी के ऊपर की वार्म एयर ने वैकेंट करा है, एंड इस तरीके से द कूल एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोज टुवर्ड द सी ड्यूरिंग नाइट टाइम। ओके, लैंड के ऊपर जो कूल एयर है वो सी के टुवर्ड्स ब्लो करेगी ड्यूरिंग द नाइट टाइम, एंड दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। नाउ वी हैव यूजेस ऑफ एयर। अब एयर के हम यूजेस की बात करें तो एयर इज यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स इन वेरी वेज। एयर जो है ह्यूमन बीइंग्स के लिए काफ़ी डिफरेंट वेज में यूजफुल है, जैसे कि नंबर 1, इट इज़ यूज बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर ब्रीदिंग। सभी ह्यूमन बीइंग्स एयर को यूज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ब्रीदिंग। ओके, एयर को फ्यूल को बर्न करने के लिए यूज किया जाता है। compressed air is used to fill tubes of various kinds of vehicles। vehicles के जो अलग अलग टाइप्स के ट्यूब्स होते हैं, ओके, अलग अलग व्हीकल्स में जो ट्यूब्स होते हैं उन ट्यूब्स को फिल करने के लिए भी compressed एयर का ही यूज किया जाता है। देन एयर इज नीडेड टू हियर साउंड। साउंड सुनने के लिए भी वी नीड एयर, बिकॉज आपकी साउंड जो है एयर में ही ट्रैवल करती है। मूविंग एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ शिप। अब मूविंग एयर क्या करती है? मूविंग एयर हेल्प करती है शिप्स, बोट, पैराशूट, ग्लाइडर्स, एयरप्लेन्स एक्सेट्रा इन सभी के मूवमेंट में। नेक्स्ट इज एयर हैज वेट एंड एक्सर्ट प्रेशर। अब एयर की दो प्रॉपर्टी है कि एयर में वेट होता है एंड एयर प्रेशर भी एक्सर्ट करती है। वी नो दैट द फोर्स ऑफ द अर्थ ग्रेविटी होल्ड्स द एयर इन अवर एटमॉस्फेयर। जैसे कि हमें पता है कि जो अर्थ ग्रेविटी का फोर्स है उससे हमारी एयर को हमारे एटमॉस्फेयर में होल्ड करके रखा है। वेट ऑफ द एयर एक्सर्ट्स अ ग्रेट प्रेशर अपॉन द अर्थ, एंड इस वजह से जो एयर का वेट है वो एक अच्छा खासा प्रेशर एक्सर्ट करता है अर्थ के ऊपर। एयर प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, एंड इस तरीके से एयर का जो प्रेशर है अर्थ के सरफेस पर वो इक्वल है इन एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को स्टूडेंट्स हम मेजर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, विच इज कॉल्ड बैरोमीटर। देन नेक्स्ट वी हैव एयर पोल्यूशन। एयर इज सेड टू बी पोल्यूटेड इफ इट कंटेन्स सब्सटेंसेस दैट आर हार्मफुल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब एयर को पोल्यूटेड कब कंसिडर किया जाता है? जब ऐसी एयर जिसके अंदर कुछ केमिकल बेस या कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो एंड वो एनिमल्स एंड प्लांट्स सभी के लिए क्या हो? हार्मफुल हो। सच काइंड ऑफ एयर इज नोन एज पोल्यूटेड एयर। अब ये जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं जो एयर को कंटेमिनेट करते हैं, दे आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स, एंड जो मेजर पोल्यूटेंट्स हैं दैट इज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। ठीक है, फ्यूज में से जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो मेजर पोल्यूटेंट्स हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड लेड, these all are the main polluters which pollute the air around us. Now effects of air pollution। अब air pollution के effects क्या क्या हैं? So number 1, polluted air काफ़ी सारी respiratory disorders cause करती है, like bronchitis, asthma, throat infection। Then polluted air causes irritation। polluted air की वजह से हमारी eyes and skin में भी irritation होती है। polluted air produces acid rain। ओके, पॉल्यूटेड एयर जो है एसिड रेन प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से सॉइल, प्लांट, एनिमल एंड इवन बिल्डिंग्स भी डैमेज हो जाते हैं। So the chapter is completed over here. That was all about air which we have discussed in this chapter. I hope it must be very clear to you. Let's meet in the next class and then take care and thanks to everyone.